इसकी लास्ट क्लास होगी ना। आपने टॉपिक को क्या नाम हो गुरुजी? टॉपिक को नाम हो वायु दाब की पेटियां। ये यहाँ से फिक्स है, सवाल आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड वगैरह सब आता है। वायु दाब की पेटियां और पवने। तो वायु दाब का जो क्षेत्र जगह पेटी बने, वे तो आप पढ़ लिखी थी 7। और अब पढ़ेंगे पवने। पवना भी यहाँ पढ़नी चालू कर रहा है कि पहली जो पवन है उसको हमने पढ़ा गुरुजी स्थाई पवने, सनातनी पवने, या इसको क्या बोलती है कि भूमंडलीय पवने। क्या बोलती है? भूमंडलीय पवने। स्थाई है, परमानेंट है, वर्ष भर। इसका मतलब क्या है कि वर्ष भर दोनों गोलार्धों में, ध्यान से सुनना, वर्ष भर दोनों गोलार्धों में इन पवनों की दिशा सदैव क्या रहती है? सदैव समान रहती है। दिशा एक ही रहे, बदले को नहीं। समान मतलब एक ही दिशा, बदले को नहीं, परमानेंट है। जे तो आप स्थायी पवन के में दूसरी सर कौन सी पवन है? दूसरी जस्ट अपोजिट है, वो बदल जाती है, उसको बोलेंगे अस्थाई। पहले ऐसे बोल देते हैं अपन अस्थाई, इधर स्थाई लिखा तो इधर अस्थाई लिख देते हैं। पहले बोलेंगे अस्थाई और दूसरी सामयिक पवने। नाम से स्पष्ट है, अस्थाई सामयिक पवने, इनकी दिशा समय के साथ बदल जाती है। ये वो पवने दिशा समय के साथ बदल जाती है, हैं? कौन से वाली बड़ी है पवन? कौन से वाली बड़ी है? जो बदलती नहीं है वही बड़ी है, बदल जाती है वो बड़ी है? हैं? कौन सी बड़ी है? बदलने वाली, प्रकृति का नियम है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी पवन हो गई? स्थानीय पवन, जिसको लोकल विंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब यह है कि ये सब जगह नहीं चलती, क्षेत्र विशेष में ही चलती है। क्षेत्र विशेष में चलती है। ये दो टाइप की है। कौन से वाली? ठंडी और गर्म। ठंडी और गर्म। तो तीनों पवनों का मतलब समझ गया। स्थायी पवन है तो वायुदाब की पेटियां के बीच में वहां पर दोनों गोलार्ध में पढ़ ली। ये कितने टाइप की बताई थी, है ना? कौन सी? शाबाश, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय। बहुत बढ़िया, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। कितने टाइप की पढ़ी? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। स्थायी पवने होती है व्यापारिक, 3 टाइप की, स्थायी, पछुआ और ध्रुवीय। सर लास्ट तीसरी स्थानीय पवन क्षेत्र विशेष से पढ़ती है, वो 2 टाइप की पढ़ी, कौन सी? ठंडी और गर्म। तो सर ये अस्थायी सामयिक पवन है जिसकी दिशा समय के साथ बदल जाती है। ये कितने टाइप की है? घनी टाइप की है। बताऊं तने ये कितने टाइप की है? गुरु जी घनी टाइप की है। मैं बताता हूं आपको ये कितने टाइप की है। तो ये बहुत से टाइप की है। पहला मैं बता रहा हूं मानसून। मानसून 6 महीने कैसे आता है? हमारे हिंद महासागर से आता है मानसून। 6 महीने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और फिर 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट लौटता हुआ मानसून, है ना? पहला मानसून। दूसरा मैं लिख रहा हूं थल समीर। कौन सी समीर? थल समीर। नेक्स्ट लिख रहा हूं जल समीर। थल समीर, जल समीर। मैं थल और जल के नीचे ही लिख रहा हूं। थल समीर को लिखूं, नीचे लिख रहा हूं पर्वत समीर, और जल समीर के नीचे लिख रहा हूं घाटी समीर। गुरुजी इसका लिखने का क्या कारण है, उसका पीछे रीजन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वापस पढ़ो, ये स्थानीय तो कल पढ़ेंगे, आज अस्थायी या सामयिक पवने, वो पवने समय के साथ जिनकी दिशा बदल जाती है। तो 5 याद रखनी है, मानसून, जल समीर, थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? मानसून। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सामयिक पवनों में सर सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बोलो। सामयिक पवने है उसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मानसून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानसून। दिशा बदले, चाहे घंटे में बदलो, चाहे 2 घंटा में बदलो, चाहे दिन में बदलो, 24 घंटा में बदलो। तो मानसून पता है क्या है? 6 माह। कहां से कैसे आता है? 6 माह मानसून ऐसे चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। भारत में ऐसे ही आता है ना मानसून। मैं भारत को मैप भी बना दें यार, इतनी माता पूरी करा आप। भारत का मैं मैप बना देता हूं। हमारा मानसून ऐसे ही तो आता है। 6 महीने कैसे आता है? 6 महीने ऐसे अभी आ रहा है ना मानसून, ऐसे आएगा। तो ये कैसी है दिशा? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट।
6 महीने आएगा और फिर 6 महीने बाद वापस लौटेगा, तो ये कौन सा है? लौटता हुआ मानसून। तो दिशा तो बदल रही ना, 6 महीने में बदल रही है, तो मानसून सामयिक पवन है गुरु जी के, याद रखना 6 माह। 6 माह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और फिर 6 माह उल्टा कर दो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। क्लियर है? चलिए अब मानसून पढ़ रहे हैं आपने राजस्थान के संदर्भ में, जब अपन पतो है। अब आप पढ़ांगा दो समीर बताओ मैं थाने, मैं बता रहा हूं जल समीर। कौन सी समीर? जल समीर। और मैं दो चित्र बनाऊं, और यहां क्या बता रहा हूं? थल समीर। जल और थल। समीर का मतलब हवा होता है। पहला एक ने समझो, पहले आपको एक को समझना है। जैसे मैंने ये बना दिया, इधर ये क्या है सर? ये है जल। ध्यान से समझना, ये बहुत तगड़ी बात है। ये है जल, और ये क्या है? थल। जल और थल, ये थल हो गया ना। ध्यान से समझना, ये हमारा लैंड है, भूमि है, और ये समुद्र है, मतलब जल है। हमें कौन सी समीर पढ़नी है? जल समीर। एक बात बताओ कि नामकरण कैसे होगा? नामकरण कैसे होगा? है जहां से आएगी। जैसे मान लो कोई जैसे कहां से आ रहा है? जालोर से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? जालोरी। कोई इंदौर से आ रहा है, अपन क्या बोलेंगे? इंदौरी। है धौलपुर से आ रहा है, धौलपुरी। नागौर से आ रहा है, नागौरी। कहते हैं ना। इसका देखो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको समझेंगे, रटा नहीं मारना। ये आरएस मेंस में आते थे पहले, अभी जो छोटे छोटे सवाल आते थे ना, दो दो नंबर वाले, तो उसमें पूछते थे, फिक्स आता ही आता है। तो आप इसको समझे, पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लिए, याद करने की जरूरत नहीं है। हवा का नामकरण कैसे होगा? कि जहां से उत्पत्ति होकर हवा आएगी। तो आप बात करो, क्या बात करना है सर? जैसे ये दिन है, ये सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, इसका मतलब क्या है? दिन है। दिन में क्या होगा? अब इसको समझो जरा। दिन में क्या होगा? दिन में क्या होगा कि दिन में सूर्य चमकेगा। सूर्य चमकेगा तो सूर्य की किरणें स्थल पर भी पड़ेगी, जल पर भी पड़ेगी। बताओ ज्यादा गर्म कौन होगा? गर्म हो रहा है। अरे बताओ, सूर्य चमक रहा है, डे है, दिन है, तो बताओ डे, दिन में सूर्य चमकेगा तो मतलब स्थल जल्दी गर्म होगा, जल जल्दी गर्म होगा? स्थल गर्म हो गया। गर्म हो गया और स्थल गर्म हो गया, तो यहाँ की हवाएं गर्म हो गई। हवा गर्म, हवा हल्की होती है और उसको छोड़ के चली गई। समुद्र में क्या है? हवाएं भारी है, तो ये जगह दिन में खाली हो गई, तो इसको खाली स्थान को भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। इसलिए दिन में सतह से, समुद्र की सतह से हवाएं चलेगी थल की ओर। क्योंकि हवाएं कब आ रही है? ये हवाएं कब आ रही है? ये हवाएं कब आ रही है? डे में आ रही है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो हवाएं यहाँ से, गर्म हवाएं उड़ गई, इलाका खाली हो गया। लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, बताया। समुद्र में हवाएं भारी है, गर्म हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ हवाएं ज्यादा है, ये हवाएं खाली स्थान को भरने के लिए आ गई। तो डे में क्या होता है? डे में क्या चलती है? जल समीर। अब उल्टा करो, सेम चित्र बना रहा हूं मैं। अब उल्टा करना है, क्या करना है? अब सेम बना रहा हूं मैं, उल्टा करना है। ये क्या है? ये जल है, समुद्र है, और ये क्या है? स्थल है। ध्यान से सुनना, ये जल है और ये थल है। अब इधर क्या हो गई? रात। गुरु जी के पता चलियो, ये रात चांद। ये क्या है? चांद। अब क्या हो गई? रात। रात को क्या होगा?
रात ने तो कुछ घनी चीजा हुए को नहीं हुए। रात को चोरी होती है, रात को भूत आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो रात हो गई, रात हो गई तो बताओ क्या होगा अब? इसी संदर्भ से अभी इसमें बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। होगी नहीं रात। तो अब रात हो गई, चांद आ गया, देखो अब क्या होगा? ठंडा होना चालू है गो। अब ठंडा होना चालू है गो, नहीं तो बताओ किसको जल्दी ठंडा हो सी है? जल्दी ठंडा कौन होगा? है? जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो ये लैंड है, ये ज्यादा ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो बताओ ठंडी हवा कहाँ होगी ज्यादा? ये, और ठंडी हवा क्या होती है? भारी। और कम जो जो हवा होगी वहां चलेगी। तो रात को यहाँ स्थल ठंडा हो गया, हवाएं भारी होगी, वायुदाब ज्यादा है। तो रात को क्या होगा? रात को ऊपर से हवाएं कहाँ चलेगी? नीचे, क्योंकि कहाँ से आ रही है? स्थल से चलकर आ रही है। तो कौन सी समीर हो गई? थल समीर। डे के अंदर क्या हुआ? ये गर्म हो गया स्थल, तापमान बढ़ गया, हवा गर्म होगी चली गई, ये खाली हो गया, पानी भारी है, ठंडी हवा नीचे से ऊपर आई, क्योंकि कहां से चलकर आ रही है? जल से, इसलिए नाम क्या हो गया? जल समीर। मतलब आप याद रखो, नीच डे के अंदर समुद्र से चलकर स्थल पर आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? और रात को उल्टा होता है, वजह आप समझ गए। अब सेम की सेम कहानी यहां बता रहा हूं मैं, रट्टा नहीं मारना। डे में कहां से कहां आती है? चलो पहले बताते हैं आपको। पहले पर्वत तो बनाए, है ना? ये क्या है? ये है पर्वत। ये क्या है? पर्वत। ये क्या है गुरुजी? ये है घाटी। ऊपर वाला पर्वत, नीचे वाला घाटी। मैं सेम चित्र यहां बना रहा हूं, सेम चित्र यहां बना रहा हूं। ये क्या है? पर्वत। और ये क्या है? घाटी। ये घाटी है और ये क्या है? पर्वत। सेम बात बता रहा हूं। ये होगी कौन सी समीर? घाटी समीर। और ये होगी पर्वत समीर। क्या होगी? पर्वत समीर। अब सेम कॉन्सेप्ट याद करो, इस इन्हें नकली मारनी है। पिछलो देखो, पिछलो क्या है? डे में क्या होता है? हवाएं नीचे से, अब ध्यान रखो इसको, एक कॉन्सेप्ट पक्का पकड़ लिया, बाकी सारे उसी कॉपी मार दो, कोई टेंशन नहीं है। जल समीर क्या था? जल नीचे होता है, स्थल ऊपर होता है। तो डे में जल से चलकर आ रही थी, कॉन्सेप्ट आपने समझ रखा है। मतलब डे में नीचे से चलकर हवाएं क्या आती है? ऊपर। कब आती है? डे में। तो मैंने सेम चित्र तो यहां बनाया, कहां चला गया रे वो? सेम चित्र ही बनाया। अब घाटी समीर, ये क्या है? डे, मतलब दिन, सूर्य चमक रहा है। तो दिन में क्या बताया था? नीचे समुद्र से चलकर हवाएं आ रही थी, नीचे से ऊपर आ रही थी। डे में नीचे से ऊपर आ रही थी, मतलब जल समीर। तो सेम घाटी में कर दो, तो डे में क्या होगा? डे में घाटी से चलकर हवाएं ऊपर आएगी, डे में नीचे से ऊपर आएगी। तो कौन सी समीर हो जाएगी? कहां से चलकर आ रही है? घाटी से, तो क्या हो गया? घाटी समीर। रात को क्या होगा? वही कॉपी मार दो। रात को क्या होगा? रात को ऊपर थल से नीचे आ रही थी ना, वो रात को ऊपर से नीचे आ रही। रात हो गई, पर्वत ऊपर है, घाटी ऊपर है। पर्वत और ऊपर है, तो रात को पर्वत से चलकर नीचे घाटी में आएगी, क्योंकि ये कहां से चल रही है? पर्वत, इसलिए क्या नाम हो गया? पर्वत समीर। इन्हें दिमाग में बैठा लो, और दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। पहले लिखने में आता था 2 नंबर में, और वैसे भी खूब पूछते हैं। तो हमने देखो, एक मैंने अभी बताया था, मैंने कहा देखो मैं इनके नीचे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा। थल समीर डे में चलती है। थल समीर कहाँ चलती है? डे में। सॉरी, थल समीर ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे रात, तो पर्वत ऊपर है, तो रात को पर्वत से नीचे आती है। जल समीर नीचे से चलेगी डे में, और घाटी भी नीचे है, तो घाटी और जल समीर डे। मतलब एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, दूसरे से जोड़ दो, गंढ जोड़ो बना दियो आपने, तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। ये पूछते हैं आपके। तो मानसून की तो 6 महीने में दिशा बदल रही है, तो बदल रही है ना समय के साथ। और इसकी कितने में बदल रही है? 12 घंटों में। बदल तो रही है समय के साथ, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए, है ना? अब हम कल इसको देखेंगे, कौन सा? स्थानीय। स्थानीय में ठंडी भी है,
गर्म भी है। इसको मैप से पढ़ेंगे क्योंकि मैप का है तो उससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बुक वगैरह होती है उसमें आपके क्या दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, लिस्ट दे रखी होती है। पहली बात है बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं होता, फिर दिमाग में वो पिक्चर नहीं बन पाती। तो अपन ध्यान रखना, कल स्थानीय पवने पढ़ेंगे। वापस बताओ आज हमने क्या पढ़ा था। पवन दूसरी कौन सी, सामयिक, सामयिक सामयिक अस्थायी पवन, मतलब समय के साथ दिशा बदल जाती है। कितनी है, 5। मानसून, जल थल और जल थल, घाटी पर्वत समीर। तो मानसून के 6 महीने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट और 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, समय के साथ दिशा बदल रही है। उसके बाद चित्र बनाओ दिन और रात। दिन में के वे नीचे से ऊपर, दिन में नीचे से ऊपर, जो जल जल नीचे है, स्थल ऊपर है, दिन में क्या हो जी, जल समीर। घाटी नीचे है, पर्वत ऊपर है, तो नीचे से ऊपर मतलब घाटी समीर। तो डे में घाटी समीर और जल समीर। रात को ऊपर से नीचे, रात को ऊपर से नीचे, तो रात को क्या होगा, पर्वत से आएगी नीचे तो पर्वत समीर, स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो कौन सी समीर, स्थल समीर। कौन सी समीर, स्थल समीर। क्लियर हो गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कल लास्ट क्लास हो जाएगी, आपका एक पूरा याद हो जाएगा।